नमस्कार साथियों। शिव पुराण की कहानियों में आज जानेंगे कि पृथ्वी पर गंगा का अवतरण किस प्रकार से हुआ, भागीरथी किस प्रकार से गंगा को स्वर्गलोक से धरती पर लाने में सफल हुए और शिव को गंगाधर क्यों कहा जाता है। तो प्राचीन काल में सगर नाम के एक राजा थे। उनकी दो पत्नियां थीं, केशनी और सुमति, परंतु उनके कोई संतान न थी। इस बात से क्षुब्ध होकर राजा ने दोनों पत्नियों के साथ भृगु प्रस्वर प्रांत में जाकर शिव की उपासना करने का प्रण लिया और वहां पहुंचकर उन्होंने बहुत तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु अवतरित हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा और उन्हें दो प्रकार के वरदान देने का उन्होंने निर्णय किया। पहला वरदान ये था कि किसी एक रानी को सिर्फ एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक होगी और दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो आप स्वयं डिसाइड कीजिए कि दोनों में से कौन सी रानी को कौन सा वरदान चाहिए। तो जो बड़ी रानी थी केशनी, उन्होंने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक हो और दूसरी पत्नी सुमति ने कहा कि उन्हें 60,000 पुत्र चाहिए जो बहुत बलशाली हो, पराक्रमी हो। समय आने पर महारानी केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम था असमंजस, जो बहुत ही क्रूर था। प्रजा उससे बहुत त्रस्त रहा करती थी। और महारानी सुमति ने एक तंबू को जन्म दिया। उसको वो जब फटा तो उससे 60,000 छोटे छोटे पुत्रों का जन्म हुआ, जिनको घड़ों में रखकर, घी के घड़ों में रखकर जिनका पोषण किया गया और वो 60,000 उनके जो पुत्र थे वो बड़े होने लगे। फिर समय आया तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लिया। तो अश्व का घोड़ा जो है वो उसको दौड़ाया गया ताकि वो पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक सब जगह विजय प्राप्त कर सके। परंतु हमेशा की तरह राजा इंद्र को एक भय हो गया कि कहीं पृथ्वी का कोई भी मनुष्य जो है वो स्वर्ग लोक पर कब्जा ना कर ले। इसी डर से उन्होंने उस घोड़े को चुरा लिया और ऋषि कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। अब जो उनके राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने उस घोड़े को बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी का उन्होंने चक्कर लगा लिया। तो पाताल लोक में जो कपिल मुनि थे वो तपस्या कर रहे थे और वहां जाकर जब उन्होंने देखा कि घोड़ा तो वहीं बंधा हुआ है, तो उनको लगा कि जो कपिल हैं मुनि, उन्होंने ही उस घोड़े को चुराया है। और ये देखकर वो उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे। जब जो ऋषि कपिल थे उनको ये पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से उन 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। समय आने पर जो भागीरथी थे, उन्होंने अपने इन्हीं पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनको कहा कि गंगा को धरती पर लाने के लिए उनको आपकी सहायता चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप शिव के पास जाइए। जब वो शिव के पास गए तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने कहा कि ठीक है, मैं गंगा को अपने केशों में बांधूंगा, तुम धरती पर लेकर जाओ गंगा को। इस प्रकार भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। उस गंगा के जल से महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और पृथ्वी लोक को गंगा जैसी देव नदी का उपहार प्राप्त हुआ। इस तरह से शिव को भी गंगाधर कहा गया।